देखिएगा, अब इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको मेलवेयर्स के टाइप्स बता दिए थे, ध्यान दीजिएगा, मेलवेयर्स के टाइप्स आपको बता दिए गए थे। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, हाउ टू सिक्योर योर पीसी। ठीक है, हाउ टू सिक्योर योर पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल फोन जो भी है। तो हाउ टू सिक्योर पीसी। तो सिक्योर पीसी को सिक्योर कैसे करें, मतलब उसके लिए पॉइंट्स आएंगे, 60 नोट्स आ जाता है कभी कभी लिखने को यहाँ पे। ठीक है, पीसी को हम सिक्योर कैसे करें। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे होती है, ध्यान रखिएगा कि मेलवेयर्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं, पूरे के पूरे मेलवेयर, रैंसमवेयर तक हो गया था, वॉर्म वायरस क्या होते हैं, ट्रोजन्स क्या होते हैं। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं करी थी, वीडियो मुझसे ले लेना, क्लास मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पे मैसेज करना। 2 क्लास में लिया था मंडे को, ठीक है, हाँ मंडे को ही मैंने पूरे 1 घंटे पढ़ाए थे ना, तो उसमें, हाँ मतलब 2 क्लास हो गई थी उसमें। चलिए, इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, ये भी है, ये जो टॉपिक है, ये चीज आप थोड़ा बुक से भी क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, वहां पे देख देख सकते हैं सही तरीके से, क्योंकि वन बाय वन बहुत मैं पॉइंट पॉइंट की बात कर दे रहा हूँ, वहीं से बात कर दे रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट की। ठीक है, जैसे अगर आपको क्या करना, पीसी को सिक्योर करना है, ठीक है, तो क्या करना है, कुछ आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है ना। तो टू सिक्योर योर पीसी, सिक्योर योर पीसी फ्रॉम साइबर क्राइम you need to follow some some steps। कुछ स्टेप्स क्या करना है आपको, फॉलो करना है। जैसे सबसे पहली चीज तो ये है कि आप उन्हीं को अपनी इंफॉर्मेशन क्या करें, प्रोवाइड करें जो ट्रस्टेड वेबसाइट हो। ट्रस्टेड का मतलब जिन्हें आप जानते हो, जिन्हें आपको लगता है जो वेबसाइट अच्छी है, इस पे काम करना है। अच्छी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये मेरा कहने का मतलब है, जैसे आप लोग सब जानते हो कि माइक्रोसॉफ्ट जो वेबसाइट है वो आपके साथ धोखा नहीं करेगी, गूगल है वो आपके साथ ये नहीं करेगा, जीमेल है वहां पे आप जाके कोई भी काम कर सकते हो। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, जैसे मैं ऐसे मान लिया सॉफ्टोनिक करके वेबसाइट आती है, सॉफ्टोनिक अगर आपको लिए कोई इशू नहीं करती है, सॉफ्टोनिक भी आई थिंक अच्छी वेबसाइट है, फाइल हिप्पो करके आता है, FileHippo.com, तो उससे भी आपकी वेबसाइट का जैसे सरकारी रिजल्ट पे आप फॉर्म देखते हो, तो आप सब जानते हो सरकारी रिजल्ट क्या है यार, सही वेबसाइट है। अगर हमसे कुछ मांग रहा है, फोन नंबर मांग रहा है, डेटा मांग रहा है, हम इसको दे देते हैं ना। UPSSC की वेबसाइट है, वो गवर्नमेंट वेबसाइट है, उसको हम अपनी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, पेमेंट करना है तो अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं कि जो ट्रस्टेड वेबसाइट है, यूपीएससी की वेबसाइट है, इसको अपना डेटा दे देते हैं। जो ट्रस्टेड वेबसाइट है आप उसी को डेटा दीजिए, ऐसा नहीं कहीं भी पेमेंट का कोई लिए मांग रहा है हम लोग क्या करें, पेमेंट कर सकते हैं। अभी एक केस मेरे सामने है, अभी जस्ट मैं फोन पे बात ही कर रहा था, आई थिंक उनका थोड़ा क्रिटिकल केस था। ठीक है, इसके बाद उसने क्या किया, कहीं पे उसको कोई किसी वेबसाइट पे वो था, किसी वेबसाइट पे था, मतलब अपना फ्लिप सोशल साइट पे ही रहा होगा, उसको ऐड दिखा, उसने क्या किया, पेमेंट कर दिया। ठीक है, ऐड दिखा उसको, ऑफर दिखा, उसने पेमेंट कर दिया। और पेमेंट करने के बाद वो चीजें क्या, उसको कुछ दिखाई नहीं रहा, उसके बाद मतलब बुक तो हो गया। अब वो चाहता है कि ये चीज मैं क्या करूं, किसी तरीके से पैसा वापस आ जाए। तो अब अगर कम्युनिकेशन होगा, अगर मान लो चलो ठीक है बंदा सही निकला, अगर कम्युनिकेशन होगा तो चांसेस हैं कि आ जाए, नहीं मुझे नहीं लगता कि चांसेस हैं यहाँ पे, क्योंकि कम्युनिकेशन करेगा ही नहीं वो। ठीक है, अगर कोई लीगली तरीके से पैसा ले रहा है तो कम्युनिकेशन करेगा ही नहीं करेगा। और उसके अलावा पैसा तो चला गया, वो तो अलग चीज हो गई, इन्फॉर्मेशन भी चली गई आपके उसके पास, जो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है वो भी क्या हो गई, चली गई। तो इस तरीके से आप ट्राई करें, अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाएं, आप अमेजोन की वेबसाइट पे जाएं और वहां से शॉपिंग करें, उसकी एड से शॉपिंग, सॉरी मतलब उसके एप्लीकेशन से शॉपिंग करें। आप कहीं भी किसी वेबसाइट पे क्लिक करके ना करें। ठीक है, ये इस चीज का आप जरूर यहाँ पे ध्यान रखें। तो वही है कि पहला चीज तो ये है, अगर आपको साइबर क्राइम से बचना है, ठीक है, अपने पीसी को बचाना है, तो सबसे पहला ऑप्शन यही होगा कि सिर्फ क्या करें, आप ट्रस्टेड साइट को ही अपना डेटा प्रोवाइड करें। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए, ओनली यूज ट्रस्टेड वेबसाइट व्हेन प्रोवाइडिंग योर सेंसिटिव या पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन। जब भी आप अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें
तो ध्यान दें कि वेबसाइट क्या होनी चाहिए आपकी, ट्रस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जिसे आप जानते हो, जिसको बारे में आपने सुना हुआ है, वो कोई आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। ये चीज है ना। और दूसरी चीज, ये वही बहुत ज्यादा होता है, और मैं आपसे हमेशा बता रहा हूं, जब आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे या आपका मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जैसे आप किसी कंपनी के ओनर हो गए, आप किसी बैंक के बहुत बड़े एम्प्लॉय हो गए, जहां पे चांसेस हो सकते हैं कि आप कुछ रख सकते हो, उस वक्त आपको लोग टारगेट करेंगे। अगर आप एक कॉमन पर्सन हो, नॉर्मल से पर्सन हो, कोई टारगेट आपको नहीं करेगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको तब समझ में आएगी। तो ये सारे स्टेप आपको तब जरूर फॉलो करना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे ईमेल आईडी, आजकल ईमेल आईडी जानना बहुत आम बात हो जाती है। कहीं भी कोई साइट पे आप जाते हो तो आपको ईमेल आईडी मांगता है, अपनी ईमेल आईडी दे यहाँ पे। ठीक है, फिर आप ईमेल आईडी देते हो, पासवर्ड बनाते हो खुद का, और तब जाके लॉगिन हो जाते हो। तो वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो अक्सर हमें लगता है कि ईमेल आईडी क्या करेगा लेकर के हमारा वो, तो ईमेल आईडी आपसे वो ले लेता है, और वहां पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे पेपर ही डाउनलोड, मान लो किसी का आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, तो वो क्लिक करोगे तो आपसे क्या मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा। ईमेल आईडी दो, अपना नेम वगैरह दो, तब क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होगा। तो आप इतना ही दे देते हो, क्योंकि आपको लगता है यार क्या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर आप पे क्या आता है, वो ईमेल्स आना शुरू होते हैं। मान लेते हैं आपने हर जगह दे दिया है, फिर आपके पास ईमेल बॉम्बिंग, मतलब ईमेल, बहुत सारे ईमेल आते हैं, ढेर सारे ईमेल आते हैं। या तो आप उससे परेशान हो जाते हो, नहीं तो कोई ऐसा ईमेल आता है जिसमें कोई ऐसी फाइल पड़ी होती है जिसपे आप क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में वायरसेस आ सकते हैं, या आपके सिस्टम को मॉनिटर किया जा सकता है। मतलब बोल सकते हो कि यार ईमेल के थ्रू भी क्या हो जाते हैं, आपके पास डेटा आ जाता है। लेकिन अगर किसी तरीके की ईमेल आपके पास आई है, आप उस सोर्स को जानते ही नहीं, पहले दिखाता रहा ना ईमेल कहां से आई है, तो अगर आप उसको जानते ही नहीं है तो आप डायरेक्ट डिलीट कर दीजिए, आप ईमेल को ओपन ना करिए। क्योंकि अगर आप ईमेल को ओपन करेंगे तो वो फाइल जो होती हैं वो आपके सिस्टम में इंटर कर जाएंगी, ऑटो एग्जीक्यूटेबल होंगी, तो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएंगी, इंटर कर जाएंगे, फिर आप क्राइम से नहीं बच पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ईमेल अटैचमेंट को आप ना ओपन करें, और ना ही किसी लिंक पे क्लिक करें अगर वो अननोन सोर्स से आ रहे हैं, जिसे आप जानते ही नहीं है। अभी व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप मतलब कहीं से कोई आपका नंबर मिल गया किसी को, उसने क्या किया, कोई लिंक भेज दिया, और वो लिंक क्या है, पूरी तरीके से वायरस से अफेक्टेड है, या फिर कोई ऐसा कोड है जो आपके सिस्टम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब आपने क्या किया, उस पर लिंक पे क्लिक कर दिया, और जैसे लिंक पे आपने क्लिक किया तो वो तो अपना काम कर रहा है अंदर अंदर, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए आप कभी भी वो अननोन सोर्स वाले लिंक पे क्लिक ना करें, ना तो किसी ईमेल अटैचमेंट पे क्लिक करें, ओपन करें। ओपन करेंगे तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये चीज जरूर आप यहाँ पे क्या रखें, ध्यान में रखें। तो वही है, डोंट ओपन, डोंट ओपन। इससे भी अब बचा जा सकता है, ईमेल अटैचमेंट, ईमेल अटैचमेंट, और क्लिक लिंक्स इन ईमेल, या कहीं से भी आए लिंक वगैरह, ईमेल फ्रॉम अननोन सोर्स, फ्रॉम अननोन सोर्स, अगर क्या हो अननोन सोर्स हो तो अननोन सोर्स। ठीक है, ये चीज होती है। ये दूसरा पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है, अब देखिए यहाँ पे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको आपसे डिस्कस किया था कि अपने डिवाइसेस को आप हमेशा क्या रखें, अपडेट रखें। क्यों, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी कुछ लोग वायरस बना देते हैं, और जब वायरस बना देते हैं तो वायरस आपके इन्वायरमेंट में टहलते रहते हैं, इस सिस्टम से उस सिस्टम, उस सिस्टम। लेकिन जैसे ही कंपनी को पता चलता है कि ये वायरस मार्केट में आ चुका है, तो कंपनी क्या करती है, उसका एंटी वायरस बना देती है तुरंत, और अपने नए वाले एप्लीकेशन में उसको डाल देती है, जिससे कि वो वायरस जो मार्केट में चल रहा है, वो वायरस अब आपके सिस्टम को अफेक्ट ना करे। जैसे विंडोज है, विंडोज मान लेते हैं, अभी विंडोज है, तो विंडोज में मान लेते हैं इसमें एक वायरस आ गया, abc.exe नाम का वायरस आ गया, जो मान लेते हैं कि क्या कर रहा है, सिस्टम को स्लो कर रहा है, या फाइल को डिलीट कर रहा है, मान लेते हैं किसी टाइप की फाइल को डिलीट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो विंडोज क्या करेगा, विंडोज को तो पता चल ही जाएगा ये वायरस आ रहा है, बड़ा इफेक्ट कर रहा है हमारे सिस्टम को, तो वो क्या करेगा, इसका एक एंटी वायरस बनाएगा, एंटी वायरस मतलब इसका तोड़ बनाएगा, एक फाइल बनाएगा, और उस फाइल में ये एबीसी को हटाने वाला, या एबीसी को बोल सकते पूरी तरीके से क्या करने वाला, ठीक है, डिस्ट्रॉय करने वाला एक फाइल ऐड कर देगा, किसमें, विंडोज में। विंडोज में एक फाइल ऐड कर देगा यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि वो क्या हो जाएगी आपकी, अब ये वायरस काम नहीं करेगा इस पे। लेकिन अब आपने क्या किया, अपडेट ही नहीं किया। अगर आपने अपडेट नहीं किया तो आपका तो पुराना वाला विंडोज है, तो उस पर ये काम करेगा, लेकिन अगर आपने अपडेट कर दिया तो इस पे काम
नहीं करेगा। इसलिए हमेशा आप अपने सिस्टम क्या रखें, अपडेटेड रखें। समझ में आई बात? तो हमेशा, ठीक है, तो ऑलवेज कीप योर सिस्टम या कंप्यूटर जो भी है, कंप्यूटर अपडेटेड। हमेशा अपने कंप्यूटर को आप क्या रखें, अपडेटेड रखें। जो भी सॉफ्टवेयर अपडेशन आता है, कोई सॉफ्टवेयर से जूम ही आता है, जूम अपडेशन आता है ना, तो जूम को अपडेट रखें, जितने भी सॉफ्टवेयर सबको आप अपडेट रखें। अगर अपडेट रखेंगे जो आपके पास ऑफिशियल सॉफ्टवेयर हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। ये मतलब छोटे छोटे वायरस वगैरह हैं, उनसे आप मतलब उनका जो तोड़ होगा वो आपके ही कंप्यूटर में होगा, आपके ही सॉफ्टवेयर में होगा। ठीक। और एक चीज और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको हमेशा करना चाहिए क्या, कि अगर आप क्या कर रहे हैं, जो एक फायरवॉल होता है ना, फायरवॉल सभी को पता है कि नहीं, बताओ? फायरवॉल सभी को पता है कि नहीं? इनेबल योर फायरवॉल, फायरवॉल सभी को पता है? अच्छा, हाँ, पढ़ाया गया होगा, पता ही होगा। फायरवॉल्स आप सभी को पता है। या तो फॉरवेल फॉरवेल सॉरी फायरवॉल आपका जो हो सकता है वो हार्डवेयर भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास ज्यादातर हम सॉफ्टवेयर ही है, लैपटॉप में क्या होता है, सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक। तो आदित्य ध्यान से सुनना, फायरवॉल क्या हो सकता है, एक आपका हार्डवेयर भी हो सकता है, अलग से फायरवॉल आते हैं मार्केट में। सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर में पड़ा होता है, ठीक है, हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर पड़ा होता है। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन भी होता है। इसका मतलब है जो फायरवॉल है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, अभी के लिए बता रहा हूँ, लेकिन सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बोलोगे, क्योंकि वो हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। वो क्या करता है, अगर नेटवर्क से, इंटरनेट से कोई ऐसा सोर्स होता है, ठीक है, जो अननोन सोर्स होता है, तो अननोन सोर्स से किसी फाइल को आने से रोकता है। फायरवॉल क्या करता है, आपके सिस्टम में अननोन सोर्स से फाइल को आने से रोकता है, जिससे क्या होगा कि आपके वायरस आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर के फायरवॉल को ऑन करके रखते हैं, फायरवॉल को ऑन करके रखते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पे सिर्फ सर्च कर दीजिए क्या, फायरवॉल। ठीक है, क्या सर्च कर दिए, फायरवॉल ना, जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, लिख दिख रहा है ना, फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, ये आ रहा है, या विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, या चेक, इसे मैंने पहले वाले पे क्लिक कर दिया, सेटिंग में ही आपको क्लिक कर देना इस चीज को। आई थिंक विंडोज सिक्योरिटी पे क्लिक हो गया था क्या, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, क्या लिख रहा है, डोमेन नेटवर्क, मतलब जो पब्लिक नेटवर्क है यहाँ पे फायरवॉल, यहाँ पे क्या है, ऑफ है। प्राइवेट नेटवर्क में फायरवॉल क्या है, ऑफ है। अभी आपके पास यहाँ मेरे सिस्टम में कोई भी चीजें आ सकती हैं, कोई भी वायरस एंट्री कर जाएगा, ठीक है, कुछ भी एंट्री कर जाएगा, क्योंकि ये ऑफ है। अगर इसको आप ऑन कर दोगे, जब ऑन करोगे, तो अगर कोई ऐसा फायरवॉल को लगेगा कि नहीं यार इसमें कोई मेलवेयर वगैरह है, तो वो उसे आने नहीं देगा, वो उसे आने नहीं देगा, मतलब अननोन को एंट्री नहीं देगा ये, अननोन साइटों को एंट्री नहीं देगा। जिस साइट को मैं अलाउ नहीं कर, ऐसे समझ लो, एक क्या है आपके पास, वॉल है, ये क्या है, वॉल है, लगा हुआ है, या एक मेन गेट होगा, ठीक है, और मेन गेट से वही लोग आ जा सकते हैं ना, मेन गेट से वही लोग आ जा सकते हैं जिनको परमिशन होंगी, तो ही तो आ सकते हैं। और जिनको परमिशन नहीं होगी वो मेन गेट से आ नहीं सकते, तो वो कहाँ से जाना चाहेंगे, कहीं और से जाना चाहेंगे, और वहां पे तो क्या लगा हुआ, वॉल लगी हुई है, आग की दीवार है ना, मतलब जा नहीं सकते। इसका मतलब है ये अनजान लोगों को इसके मतलब अंदर एंट्री नहीं करने देगा। अगर कंप्यूटर में फायरवॉल लगा है तो अनजान लोग कभी नहीं आ सकते, अननोन लोग नहीं आ सकते। जब भी आएंगे तो जाने पहचाने लोग आएंगे। अगर जाने पहचाने लोग क्या करें, कुछ गलत करेंगे तो पता चल ही जाएगा। इसलिए अगर आप फायरवॉल को ऑन करके रखते हो तो आपके जो सिस्टम है वो क्या रहता है, सिक्योर रहता है, ये भी ध्यान देना। ठीक। और आगे यहाँ पे और सारी चीजें यहाँ पे हैं, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि बैकअप बना के रखो अपना। जो काम करो, जैसे कोई डेटा आप एंट्री करने वाले हो या कोई भी काम करने वाले हो, तो सबका बैकअप बना लो। बैकअप मतलब होता है उसको कहीं सेव करके रख लो, जिससे कि अगर कल को क्राइम के थ्रू आपके कंप्यूटर से डेटा डिलीट भी हो गया या कंप्यूटर आपका हैक हो चुका है, तो आप फॉर्मेट करो या कुछ और करो, तो आपका डेटा क्या रहे, वहां पे सेफ पड़ा रहे। ये भी एक बड़ा बहुत बड़ा फायदा होता है। ठीक है, तो बैकअप योर फाइल्स रेगुलरली ना, बैकअप योर फाइल्स रेगुलरली। आप रेगुलरली एक सिस्टम बना लो कि मैं एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या 2 दिन बाद में क्या करूंगा, अपनी सारी फाइलों का एक जगह पे स्टोर करता चला जाऊंगा, जिससे कि अगर मेरे सिस्टम में कोई अटैक या कोई प्रॉब्लम हो तो मेरी फाइलें लॉस ना हो।
ये भी थोड़ा सा क्या करना है आपको ध्यान देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ये भी जरूरी है कि आप क्या करें, एंटीवायरस या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखें। ठीक है, तो इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अगर आप ये रखते हैं तो कोई, तब तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको, कोई वायरस आपके सिस्टम में एंट्री करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये काम तो आपको करना ही करना, और पासवर्ड वगैरह लगा के रखें। ठीक है, जिससे कोई और पर्सन ओपन ना कर पाए। ठीक है, पासवर्ड सिस्टम क्या करें आप, इनेबल करें, मतलब इनेबल कर मतलब बना के रखें पासवर्ड वगैरह को। और इसके अलावा अगर देखिए, अगर डेटा, एक होता है इनक्रिप्ट करना। ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं इनक्रिप्ट करने के, अगर आप चाहो तो इनक्रिप्ट कर सकते हो डेटा को। तो इनक्रिप्ट करके रखेंगे तो उससे भी क्या होगा, एक फायदा होगा कि कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इनक्रिप्ट योर डेटा, तो कोई देख नहीं पाएगा, अगर कोई हैक भी कर लिया तो कोई देख नहीं पाएगा आपके डेटा को। डेटा का इंक्रिप्शन का मतलब होता है डेटा को ऐसे फॉर्म में चेंज कर दो जिसे कोई रीड ही ना कर पाए, और जब वो कोई ले भी लेगा तो रीड कर नहीं पाएगा, तो डेटा किसी काम का नहीं होगा। तो समझ गए कि नहीं, अपने पीसी को कैसे सिक्योर करना है, आपको अपने कंप्यूटर को कैसे सिक्योर करना है, वो चीज तो क्लियर हो चुकी होगी। और यही चीजें मोबाइल के साथ भी करनी है, यही चीजें आपको मोबाइल के साथ भी करनी है। पेमेंट वगैरह करें तो ये सब चीजें बना के रखें, क्योंकि पेमेंट आप ऐसे ना करें कि कहीं से पेमेंट आया हम कर दिए, किसी को भी कर दिए। ये सब से आदत थोड़ी थोड़ी क्या करो आप बदलो, नहीं तो कभी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके साथ। ठीक है। हम्म, चलिए, इसके बाद ये जो साइबर सिक्योरिटी का पोर्शन था, साइबर सिक्योरिटी का जो पोर्शन था वो क्या हो गया आपका, फिनिश हो गया। साइबर सिक्योरिटी में हमने देखा कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, गोल क्या है, यूजेज क्या है। ठीक है, प्रिवेंशन कैसे होगा, साइबर क्राइम क्या है, मेलवेयर्स उनके टाइप्स क्या है, कैसे हम पीसी को सिक्योर करेंगे, ये चीजें आपने उसके अंदर पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए, इसको फ्यूचर स्किल्स की बात करते हैं, यहाँ पे किसकी बात करते हैं, फ्यूचर स्किल्स की बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए, अभी तक यहाँ पे किसी ने आईओटी के बारे में कुछ पढ़ा है, यहाँ पे किसी ने आईओटी के बारे में कुछ पढ़ा है। अच्छा, यहाँ जिनको फर्स्ट पेपर देना है वो लोग तो बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, जिनको फर्स्ट पेपर देना है वो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, पढ़े होंगे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पे क्या करना है, अब कुछ फ्यूचर स्किल्स के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि जो आईआईटी टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर स्किल्स इन आईआईटी, क्योंकि आईआईटी बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है। जो आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसका जो ये बोल सकते हैं ना, जो एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो बहुत आगे जा चुका है। इंडस्ट्री में आईआईटी बहुत ज्यादा क्या हो रही है, यूज हो रही है, देखा जाए यहाँ पे तो ओवरऑल क्या है, एक स्किल ग्लोबली बहुत ज्यादा यूज हो रही है। ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह में, कि जो इंडस्ट्री के काम थे वो बहुत बड़े बड़े काम होने शुरू हो गए, मतलब बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं आजकल, और बहुत आसानी से हो रहे हैं, जो एक पर्सन सोच भी नहीं सकता था, वो सारी चीजें यहाँ पे क्या हो रही हैं। तो इंडस्ट्री में आईआईटी का बहुत बड़ा यहाँ पे क्या हो रहा है, देखा जाए तो मतलब यूज हो रहा है। और वो क्या क्या स्किल्स हैं ना, क्या क्या स्किल्स हैं, मतलब किन किन चीजों का यूज हो रहा है, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो जो डिस्कस करना है वो क्या क्या है। सबसे पहला तो आईओटी के बारे में जानना है, बस इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। आईओटी आपका पूरा एक सब्जेक्ट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो लोग पढ़े होंगे उनको तो आईओटी के बारे में पता होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये पहला टॉपिक है। इसकी वजह से हमारी पूरी इंडस्ट्री क्या, रियल लाइफ की दुनिया ही चेंज हो चुकी है इसके थ्रू। अगर आपने आईओटी इंप्लीमेंट करके काम करते हो, मतलब पूरा रियल लाइफ से अलग हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ मैजिक हो रहा है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सारा काम अपने आप हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से टॉपिक आपका नेक्स्ट है बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स, इन सब पे 60 नोट्स आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं। एनालिटिक्स, ठीक है, एनालिटिक्स। तीसरा यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग।
बेस इनके बारे में याद रखना क्या क्या होता है। चौथा यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा आपके पास जैसे एक होता है 3D प्रिंटिंग ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन ये बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर आता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा है 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग। आजकल हम लोग 2D ही करते थे, बट अब 3D भी होने लगा। मतलब 3D आर्किटेक्चर, जो ऑब्जेक्ट हमारे रियल लाइफ के होते हैं उनको भी प्रिंट किया जा सकता है। सिर्फ पेपर ही नहीं, पेपर पे ही नहीं कंटेंट प्रिंट कर सकते हैं, अब हम लोग छोटे छोटे जो खिलौने वगैरह होते हैं वो भी बना सकते हैं, प्रिंट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक डालेंगे उधर से क्या निकलेगा, टॉयज निकलेगा या और सारे ऑब्जेक्ट निकलेंगे जो आजकल रियल लाइफ में यूज हो रहे हैं। इतनी ज्यादा एडवांस आगे होगी, एक रूम नहीं होता, रूम भी प्रिंट हो सकता है। फ्रांस में अभी एक पूरा का पूरा होम है, ठीक है, 4 BHK का, उसको प्रिंट करके ही बनाया गया है। तो चलिए पढ़ेंगे इन सबसे चीजों के यहाँ पे। एक है रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, RPA जिसे हम बोलते हैं, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, ये डिस्कस यहाँ पे करना है। चलिए, IoT क्या होता है, ध्यान से सुनना यहाँ पे, IoT क्या होता है। तो IoT का फुल फॉर्म तो सबसे पहले आप याद रखना, देखो बहुत बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, और जो लोग IoT पढ़े होंगे उनके लिए तो बहुत ज्यादा आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले चीज इसका जो फुल फॉर्म होता है वो याद रखना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। एक एक करके इनके बारे में पढ़ना है और शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है, और समझना है मेन क्या होता है, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं, तो 1 मार्क के क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको समझ में आएगी चीजें। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यहाँ पे, अब देखिए, थिंग्स का मतलब यहाँ पे, इंटरनेट का मतलब आपको सभी को पता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है, मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ये होता है कि आपका इंटरनेट। ठीक है, मतलब कई सारे नेटवर्क को मतलब आप मिला देते हो तो क्या बन जाता है, इंटरनेट बन जाता है। या बोल सकते हो कि दुनिया भर के जो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनेट बोलेंगे। थिंग्स का मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे रियल लाइफ, मेनली नॉन लिविंग ना, नॉन लिविंग, ध्यान देना, रियल लाइफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, रियल लाइफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, तो ये चीज होती है यहाँ पे। तो क्या क्या हो गया, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इसका मतलब ये हुआ, नेटवर्क का मतलब था लोग सारे चीजें आपस में जुड़ी हों। तो ध्यान देना, तो ये क्या हो गया आपके पास, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कि जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स मतलब जैसे आपके पास क्या रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट है, जैसे अब घर में ही आप देख लो अपने, आपके घर में डोर है, घर की जो डोर है, आपके घर में फैन लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, घर में कार है, ठीक है, या फिर जितनी भी चीजें हैं ना, जो डेली लाइफ में आप क्या करते हो, यूज करते हो, जितनी भी चीजें हैं उन्हें हम लोग क्या बोल रहे हैं, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। अगर इन सारे ऑब्जेक्ट्स को, इनका नेटवर्क बना देना, इन सारे ऑब्जेक्ट्स का नेटवर्क बना दे, नेटवर्क का मतलब होता है इन सबको आपस में जोड़ दें। अगर इनको आपस में जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो ये सारे डिवाइसेस आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हम लोग कनेक्ट क्यों करते हैं, नेटवर्क क्यों बनाते हैं, दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने का मेन पर्पज यही होता है कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, मतलब एक डिवाइस से हम दूसरे डिवाइस में डेटा भेज सकें। तो अगर ये डोर, फैन, लाइट, कार, अगर ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे में से क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, इसका मतलब है ये सब आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर कम्युनिकेट करने का मतलब हुआ डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसे हम और आप, अगर हम अपनी बात करें तो हम और आप क्या हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड है थ्रू जूम ऐप। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में बातें कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं ना। आप हमसे कुछ बोलेंगे, हाँ हम कोई वर्क कर सकते हैं, हम आपसे कुछ बोलेंगे, आप कोई वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन क्यों हुआ, क्योंकि हम सब आपस में क्या है, दोनों लोग कनेक्टेड हैं। उसी तरीके से अगर डोर या फैन होता है, अगर यहाँ पे लाइट या डोर होता है, अगर ये आपस में कनेक्टेड होता है, तो ये दोनों कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन करने के बाद जो एक्शन परफॉर्म करवाना होगा वो करवा सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ रूम का जैसे ही डोर ओपन होगा, लाइट अपने आप जल जाए, क्योंकि लाइट का काम है जलना, डोर का काम है क्लोज और ओपन होना।
तो इसकी जो एक्टिविटी होगी, ये मान लेता हूं कि अगर डोर जैसे ही ओपन होता है लाइट क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। डोर जैसे ही क्लोज होता है लाइट क्या हो जाएगी, रूम की ऑफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो अगर इस तरीके से रियल लाइफ के सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा क्या कि सारी चीजें आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। और यही जो व्यू आपको दिख रहा है, जो आप सोच रहे हो, जो व्यू आपको दिख रहा है, यही क्या है यहाँ पे मतलब दो बार देखा है तो नेटवर्क किसका, डिवाइसेस का। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आईओटी, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस। कुछ समझ में आई बात? माइंड में कोई व्यू बना यहाँ पे, क्या होने वाला है, ये यही होने वाला है कि जितनी भी डिवाइस हमारे आसपास हैं वो सब आपस में क्या रहेंगी, कनेक्टेड रहेंगी। अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जिसमें सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, अपने आप सारा काम होता है, या आप करवा सकते हो कहीं से, बाहर से भी करवा सकते हो, यही क्या है, पूरी की पूरी आईओटी है। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ये दे देता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं एक सिचुएशन लेता हूँ, आई थिंक ये सिचुएशन सभी के साथ आएगी, ठीक है। ये सिचुएशन लेता हूँ, मान लेता हूँ क्या है, ये होम है, ठीक है, ये होम है। होम के अंदर क्या है, ये रूम है, ये क्या है, रूम है, ठीक है। और चलो ठीक है, ये मान लेते हैं कार है, ठीक है। और सिचुएशन ये है कि कोई पर्सन है, आप हो, या कोई पर्सन है, शाम को ऑफिस से लौट रहा है ना, या वर्क करके लौट रहा है। तो अब इसे क्या करना, वर्क लौट करके क्या करेगा, लौट करके आएगा, आने के बाद रूम में क्या करेगा, थोड़ी देर रेस्ट करेगा। यही सिचुएशन है। अब होगा क्या, विदाउट आईओटी, ध्यान देना, विदाउट आईओटी क्या होगा यहाँ पे, ये ठीक है आएगा, आने के बाद मेन गेट को क्या करेगा, मान लेते अगर कोई है नहीं उसके घर पे, अकेले है, ऐसे बोल रहा हूँ अकेले है, तो क्या करेगा, कार को रोकेगा, गेट ओपन करेगा, मेन गेट को ओपन करेगा, ओपन करने के बाद क्या करेगा, कार को पार करेगा, पार करने के बाद क्या होगा, वो अंदर जाएगा, ये अंदर का रूम का डोर से ओपन करेगा, ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या लगेगी, एसी लगी होगी, वो एसी को ऑन करेगा, ठीक है। अब एसी को जब ऑन करेगा तो ऑन करने के बाद आई थिंक एसी तुरंत, तो आई थिंक आपका क्या होगा, रूम का टेम्परेचर तो मतलब उसके अकॉर्डिंग होगा नहीं जैसा वो चाहता है, ठीक है। तो उसमें टाइम थोड़ा सा लगेगा। ये सिचुएशन है जो आजकल क्या फिलहाल देखा जाए तो आपके साथ होती है या होती होगी ना, ये सारी चीजें, ये जो सिचुएशन है। लेकिन अगर ये आईओटी इंप्लीमेंटेशन हो गया, अगर ये आईओटी का इंप्लीमेंटेशन इसमें हो गया, तो होगा क्या जानते हैं, ये जो कार है, ये कार क्या होगी, ये एसी जो होगी, ये डोर जो होगा, ये सब आपस में कनेक्टेड होंगे। कार, एसी, डोर, ये सब आपस में क्या कनेक्टेड होंगे। मैंने मान लिया यहाँ पे, ऐसे मैंने मान लिया कि चलो ठीक है, जैसे ही कार 100 मीटर के डिस्टेंस पे हो, 100 मीटर के डिस्टेंस पे हो, उस वक्त क्या हो, आपकी जो एसी हो वो ऑन हो जाए। एसी क्या हो, जैसे मैं ऐसे मान लेता हूँ, जब घर से या रूम से 100 मीटर की दूरी पे कार होगी तो एसी क्या हो जाए, अपने आप ऑन हो जाए। तो ये तभी हो सकता है ना कि कार सिग्नल देगी किसको, एसी को, ठीक है। जैसे 100 मीटर दूर रह जाएगा घर, यहाँ पे डोर से मेजर करेगा या फिर रूम से मेजर करेगा, जैसे ही 100 मीटर रह जाएगा तो कार सिग्नल देगा किसको, एसी को। एसी को डेटा भेज रहा है, और डेटा कब भेज सकता है, जब दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे। तो एसी को ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। मतलब ऐसे मान लो कि 100 मीटर पहले ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही मान लेते हैं 20 मीटर, 25 मीटर या 50 मीटर दूर पहुंचा, कार पहुंची, तो मेन गेट आपका ओपन हो जाएगा। तो अब कार ने जैसे 50 मीटर दूर पहुंचा, तो मेन गेट को सिग्नल जाएगा, मेन गेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक। अब ये ओपन होने के बाद क्या, कार को पार्क किया गया, पार्क करने के बाद आप रूम के अंदर जब जाओगे, ठीक है, जैसे ही आप रूम के पास पहुंचे, डोर क्या हो गया, ओपन हो गया। अब आप डोर में सेंसर लगा होगा तो ओपन हो, उसमें कोई दिक्कत है, वहां कोई नेटवर्किंग आपने नहीं करी हुई है, क्योंकि आप हो, सेंसर लगा है, डोर अपने आप ओपन हो जाएगा। अब एंट्री करोगे तो रूम का टेम्परेचर क्या हो चुका होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा यहाँ पे, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग हो, जैसा आप चाहते हो, ये जिस पे आपका टेम्परेचर पे आपकी एसी सेट होगी उसके हिसाब से होगा। मतलब यहाँ पे आपको कुछ करना भी नहीं पड़ा, और आपका सारा काम हो गया, प्रॉपर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुई। इस क्यों हुआ, क्योंकि सारी जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं, रियल लाइफ डिवाइसेस हैं, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं और एक दूसरे को सिग्नल भेज रहे हैं। यही सिचुएशन आईओटी, यही टेक्नोलॉजी क्या है आपकी, आईओटी। अब तो क्लियर है सभी को ना, अब तो क्लियर है ना। इसका मतलब है ऑटोमेशन को क्या देता है, ये देखा जाए तो बढ़ावा देता है कौन, आपका आईओटी, कि चीजें ऑटोमेटिक हो,
हमें इन्वॉल्व ना होना पड़े, ठीक है। और इसके थ्रू क्या होगा, बहुत सारे एडवांटेज वगैरह आगे आप देखेंगे, बहुत एडवांटेज हैं कि आपके सारे जो एनर्जी है, जो रिसोर्सेस हैं, उनका सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो जाएगा। मतलब जो वेस्ट हो रहे हैं चीजें, वो वेस्ट नहीं होंगी। जैसे मैं ऐसे ऐसे मैंने बताया, अगर रूम में कोई नहीं है तो लाइट अपने आप क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। अगर रूम में कोई नहीं, अपने आप फैन क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपके जो क्या है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसका क्या होगा, वेस्टेज नहीं होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा ना। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वाटर ही हो गया यहाँ पे, मोटर हो, जैसे आपके पास घर में क्या होती है, मैंने कहा कि यार ये नॉन लिविंग थिंग्स कुछ भी हो सकती है ना। ये आपके पास क्या है, टंकी है, ये मोटर है, अगर टंकी क्या होती है, फुल होती है, मोटर अपने आप बंद हो जाए, पानी का वेस्टेज ही नहीं होगा, ठीक है। या फिर टंकी खाली हो तो पानी क्या हो, अपने आप फिल कर जाए, तो आप भी किसी परेशानी को नहीं झेलोगे, हमेशा प्रॉपर पानी आपको मिलता भी रहेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं ना तो कोई लॉस होगा किसी चीज के रिसोर्सेज का, और चीजें भी प्रॉपर वे में वर्क करती रहेंगी, आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। अगर ये सब आईओटी का पूरे सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो की सिचुएशन है, ठीक है। यही आईओटी है ना। अब समझ में आ गया, अब इसको पॉइंट 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 लिख लो यहाँ पे, या कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको भी आप यहाँ पे देख लो। चलिए, तो इसमें लिखिएगा, एक पॉइंट लिख लीजिएगा, आईओटी इज द आईओटी इज द नेटवर्क ऑफ, या ग्लोबल नेटवर्क ऑफ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स that are that are interconnected to each other, that are interconnected to each other and communicate also, communicate also। चलिए अच्छा, इसमें सेंसर वगैरह सब लगाए जाते हैं ना, और थोड़ा सा इसके बारे में कल डिटेल में बात करेंगे। आज आपकी क्लास फिनिश होने वाली है, ठीक है। तो हाँ, मैसेज वगैरह करवा दूंगा, अगर किसी टाइम में क्लास ले लेता हूँ, डेली लेता हूँ, ठीक है। तो अभी शाम को मैसेज में करवा दूंगा कल किस टाइम आपकी क्लास रहेगी, बाकी 2 से 3 तो एमडब्ल्यू चलता ही रहेगा ना। ओके, थैंक यू।